हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट वाला। ठीक है, डीप जाने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। ठीक है, कि कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ मास्क पहने हुए हैं, कौन चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलो देखते हैं। और कौन सी एनर्जी ऐसी है कि जो एंड होने वाली है, कि कोई रिश्ता या कुछ या जो भी है आपके लाइफ में कुछ भी स्टक हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई साइकिल है। तो चलो देखते हैं क्या एंड हो रहा है, क्या नई शुरुआत हो रही है और किसका आज सही चेहरा आपके सामने आने वाला है। कौन मास्क लगा के घूम रहा है या रही है, या कौन सच्चाई के साथ है। ठीक है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या फिर कोई आपके ऑफिस के पर्सन या कोई सोशली मतलब दोस्त वगैरह या कोई आपका अपना कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ ये गाइडेंस रेजोनेट करेगा, मैच करेगा, आपको काम में आएगा ये गाइडेंस, है ना। चलो पर क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है अभी। ठीक है, किंग का भी कार्ड आ गया, कोई बात नहीं। लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, ये रीडिंग एक्वेरियस आपके लिए है। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप करियर के लिए जानना चाहते हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी इशू हो आपका, लेकिन आपका साइन सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एक्वेरियस एक कुंभ राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आप देखिए, अगर आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है तो इसे यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज समझो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वही बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, सच कौन बोल रहा है, मास्क कौन पहने हुए हैं, चुपचाप ऑब्जर्व आपको कौन कर रहा है ना, साइलेंट ऑब्जर्वेशन किसका चल रहा है, और कौन सी एनर्जी है जो एंड हो रही है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वही हमारे टॉपिक्स रहेंगे रीडिंग के, तो वही हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये है कि क्या ख़त्म हो रहा है, कौन सी एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में। तो एक्वेरियस ये जो कार्ड यहाँ पर है सबसे पहले आया है, जो क्लियर सिग्नल दे रहा है कि एक पुराना पैटर्न आपके लाइफ में एंड हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए उसे इग्नोर कर देना, मेरे वॉइस पे फोकस करो। ठीक है, एक रिपीटेटिव फाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ख़त्म क्या होने जा रहा है, तो एक पुराना पैटर्न ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। एक रिपीटेटिव फाइट चल रही थी, जैसे कि मानो आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ रहा है, लोगों से लड़ना पड़ रहा है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, अपने काम के लिए आपको लोगों से बोलना पड़ रहा है, खुद के लिए हमेशा स्ट्रगल किया है, फाइट की है आपने, कभी साइलेंट फाइट तो कभी बोल कर, जो भी हो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं पर एंड होने जा रहा है अभी। ठीक है, ईगो बेस्ड कनेक्शंस जो था आपका, लव लाइफ की बात करें या सोशली कहीं पर भी, किसी कोई दोस्त है, कोई ऑफिस का बात है या कुछ भी, या आपका रिश्ते की बात है, तो कोई ईगो बेस्ड कनेक्शन था जिसमें ईगो ज़्यादा था, लव इमोशंस कम थे, ऐसा कोई कनेक्शन, या फिर कोई ऑफिस का, वो ख़त्म होने जा रहा है अभी। ठीक है, उसका एंड होगा। तो ये अब कंटिन्यू नहीं हो सकता ये सब कुछ आपके लाइफ में, चाहे आप रेडी हो या नहीं। यूनिवर्स इस चैप्टर को बंद कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये एंडिंग पेनफुल नहीं होगी, लिबरेटिंग होगी। आपको एक मतलब लिबरेशन जिसको कहेंगे हम, फ्रीडम मिलेगा आपको उसमें से। 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो मास्क पहने कौन है, कौन आपके लाइफ से अभी विदा ले रहे हैं, ये एनर्जी एंड होगी। जो मास्क पहने हुए हैं उसके चेहरे पर से मास्क उतरेंगे। कोई इंसान हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, चाहे आपके दोस्त हो, आपके पर्सन हो, या कोई ऑफिस के कलीग हो, मिक्स सिग्नल्स देते हैं, है ना। ये बात भी है, मिक्स्ड, मतलब आपको कभी लगता है कि सही है, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है इसको इंटरेस्ट है, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है बहुत लव करते हैं, कभी नहीं, ये सारी बातें। तो आपको मेंटली टायर्ड कर देते हैं, थका देते हैं, दिमाग से आपको उलझा के रख देते हैं हमेशा आपके दिमाग को। ये व्यक्ति कंपटीशन में जीना चाहता है या चाहती है, पीस में नहीं। ठीक है, ये अपनी इनर इनसिक्योरिटी को मास्क के पीछे छुपा रहे हैं, ऐसे पार्टनर है ये, ऐसे पर्सन है ये। ठीक है, जो बार बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन लगे, थोड़ा सा क्योटिक सिचुएशन बना दे, ये हर बात को उलझा के रख दे, कन्फ्यूजन में डाल दे। ये पर्सन कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, और आपके साथ जो भी ये इसका रिश्ता है, उसका इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं होता है। 9 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो सच कौन बोल रहा है वो देखेंगे हम। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स आता है, ये वो एनर्जी है जो इमोशनली सेटिस्फाइड है या खुद को सेटिस्फाइड दिखाता है या दिखाती है, ये वो एनर्जी है। ठीक है, ये व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस के लिए सच बोलता है, ठीक है, या बोलती है, उनके खुद के खुशी के लिए सच बोलते, क्योंकि उनको सच बोलकर खुशी मिलती है। पर कभी कभी सेल्फिश भी हो सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है इनमें सेल्फिशनेस, पर है थोड़ा।
ये झूठ बोलने वाले नहीं हैं, पर सिर्फ अपनी कंफर्ट को प्रायोरिटी देने वाले पर्सन भी हो सकते हैं ये, ठीक है। मतलब सच भी बोलना है क्योंकि उनको खुशी मिलती है सच बोल के, ठीक है। कभी कभी वो उनका सेल्फिशनेस थोड़ा सा दिखाई देता है आपको, ठीक है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, है ना, या फिर ये कोई कलीग भी हो सकते हैं, कोई भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, जो भी रिश्ता हो, लेकिन ऐसे कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द रह सकते हैं। ये झूठ बोलने वाला या वाली नहीं, पर अपनी कंफर्ट को प्रायोरिटी देने वाले पर्सन है। सच है पर कंप्लीट नहीं है, सच दिखाते हैं, है पूरा, मतलब 80-90% सच ही बोलते हैं वो, 10% थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ये सब कुछ चलता है, क्योंकि उसके लिए उसकी खुशी सबसे ऊपर है। ऐसे कोई पार्टनर या पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में, किसी भी तरह का रिश्ता हो इनसे आपका, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या नॉर्मल फ्रेंड हो, या फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा और GF BF से थोड़ा कम, ऐसे एक स्पेशल पर्सन हो, या कोई आपके अपने हो, या कोई ऑफिस का कलीग हो, कोई भी, है ना। एस ऑफ वॉन्ट्स एंड 2 ऑफ वॉन्ट्स के साथ बात करते हैं तो असली इंटेंशन आपको समझ में आएगा। ये कार्ड्स बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल या क्रिएटिव स्पार्क, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अनक्लियर। 2 ऑफ रॉड्स कहता है, 2 ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी भी, जो पर्सन आपको थोड़ा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो, ऐसे कोई पार्टनर है, ठीक है। अभी भी न्यू ऑप्शंस वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिजिकल या क्रिएटिव स्पार्क उनके तरफ से आपको महसूस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी भी अनक्लियर रहेगी इसकी। आप एक ऑप्शन हो, डिसीजन नहीं हो उसके लिए, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। पैशन है पर डायरेक्शन अभी डिसाइड नहीं हुई है। अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो तो आपके लिए ये बात रहेगी, ठीक है। सिंगल और न्यू लव के लिए देख रहे हो, बहुत सारे प्रपोजल्स आप भी देख रहे हो, और वो भी मैट्रिमोनियल पर मिले हो, या फिर ऐसी किसी मतलब सोशल साइट्स पर मिले हो, या फिर आप पर्सनली भी मिले हो कहीं पर, ठीक है, किसी पार्टी में या ऑफिस में या फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या घर वालों ने मिलवाया हो, शादी का प्रपोजल आया हो, तो ये जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके तरफ। फिजिकल या क्रिएटिव स्पार्क इनके बीच में रहेगा, आपको लेकर कि इनके मन में रहेगा, और लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अनक्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पर। 2 ऑफ रॉड्स कहता है कि ये व्यक्ति ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी डिसीजन नहीं हो उसका, मतलब आपके साथ कोई डिसीजन नहीं लिया है उसने अभी, और वो कुछ और देखना चाह रहा है या चाह रही है, ऐसा है यहाँ पर। मैसेज यहाँ पर ये रहेगा, पैशन है पर डायरेक्शन अभी डिसाइड नहीं हुई है उसकी कि कहाँ जाना है। आप उसको पसंद हो, आपके साथ अच्छा भी फील करता है या करती है, लेकिन फिर भी अभी उसको और ज़्यादा कुछ सोचना है, देखना है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, रही है। ये रहेगा उनके लिए जो न्यू लव के लिए देख रहे थे, नए पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, कोई प्रपोजल आया हो, उनके लिए बात थी। कौन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है आपको, चलो वो भी देखते हैं। यह रही है द मैजिशियन। मैजिशियन सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग है बहुत, जो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आपके एनर्जी को समझ रहा है, रही है, आपके एनर्जी को समझ पाते हैं वो, या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, है ना, एक छोटी मोटी बात बोलकर या इस तरह से, मतलब ऑब्जर्वेशन चलता है उसका। ये चुप रहकर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे भी पर्सन है। बोलता कम है या बोलती कम है, पर प्लानिंग ज़्यादा करते रहते हैं। साइलेंट बट वेरी अवेयर टाइप के पर्सन है ये। शांत दिखते हैं ऊपर से, बट बहुत अवेयर रहते हैं अपनी बातों को लेकर, अपने वर्ड्स को लेकर, एक्शंस को लेकर। ऐसे कोई पर्सन भी आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो एक्वेरियस, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो अभी। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप कंप्लीट हो, आपको किसी से क्रम्प्स की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो। आपको कोई मतलब फीडिंग करे, आपको कोई मदद करे, कुछ दे, इसकी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी अभी, ठीक है, या नहीं है काफ़ी लोगों को। आप लोग इंडिपेंडेंट हो, कंप्लीट हो अपने आप में, ठीक है, तो ये बात है। आप अपनी वैल्यू पे खड़े हो, ठीक है, आप अपने वैल्यू पे खड़े हो रहे हो, स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए, और ये कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन है लाइफ में। लेकिन अभी आप जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो भी कर रहे हो, तो वो आपके कुछ लोगों को, शायद आपके पार्टनर को या किसी को भी, कहीं पर हो सकता है पार्टनर की बात, हर जगह नहीं है, एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो अपने वैल्यू के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, तो ये किसी को अनकंफर्टेबल कर रहा है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अभी क्लैरिटी डिले हो सकती है, सच बोला नहीं जा रहा है यहाँ पर आपसे पूरे तरीके से, चाहे रिश्ते की बात हो, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, कोई बात हो, ठीक है।
एंड डिसीजन होल्ड पर है, पर ये साइलेंस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है अभी, ये बात भी है। कभी कभी ना बोलना भी आंसर ही होता है, तो आप कुछ ना बोलो, शांत रह जाओ तो भी ठीक ही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स की बात करें यहाँ पर, तो फाइनल ट्रूथ यहाँ पर सामने क्या आ रहा है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ लवर्स बताता है यहाँ पर कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, आपके पार्टनर का या ये न्यू पर्सन का या जो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका। तीनों में से कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, यानी आप करंटली रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, है ना। ईगो स्ट्रांग है लेकिन उनका, ठीक है। डिसीजन हार्ट से नहीं पावर से लिया जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये व्यक्ति चॉइस करेंगे पर लेट, ठीक है। आपका काम वेट करना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करना रहेगा। अपने ऊपर फोकस करो, अपने लिए बात करो, अपने लिए केयर करो। दूसरों का कर करके परेशान हो गए हो आप, अभी अपनी तरफ ध्यान दो। सोच कितना सोचेंगे दूसरे के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स नया बिगिनिंग ऑफर कर रहा है आपको, स्टेबल ग्राउंडेड एंड रियल कमिटमेंट के साथ। यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग रहेगी, ठीक है। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये रहेगा, ठीक है। भले ही ये पर्सन रहे या इससे परे कोई और भी पर्सन रहे, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए उसी रिश्ते में नई शुरुआत की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल लाइफ में नई शुरुआत हो सकता है, जॉब में भी कोई न्यू बिगिनिंग आए, ठीक है। स्टेबिलिटी आए आपके फाइनेंसेस में, और रियल कमिटमेंट के साथ आपके तरफ कोई रिश्ता आए, ठीक है। या जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पर रियूनियन की एनर्जी बन रही है, लेकिन तभी जब आप पुराने साइकिल को फुल्ली क्लोज कर दोगे, ठीक है। पुराना लेकर नहीं चलना है हमने, कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, किंतु परंतु सब साइड कर देना है, क्लैरिटी को देखना है और क्लियरली देखना है और पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी तरह के वहम इल्यूजन में नहीं आना है, किसी के मैनिपुलेशन को सच मानकर नहीं चलना है। अपने दिमाग का यूज़ ज़रूर करना है, माइंडफुल होकर सोचिएगा, समझिएगा, और अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है एक्वेरियस, जो ख़त्म हो रहा है वो आपको छोटा नहीं कर रहा, ठीक है। वो आपको फ्री कर रहा है। आप ऐसा नहीं समझना कि मेरी वैल्यू कम हो गई, आपकी वैल्यू कोई कम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस बात को समझो, उल्टा आप फ्री हो रहे हो। मास्क गिर रहे हैं लोगों के, साइलेंस सच बोल रहा है और आप फाइनली अपनी वर्थ के साथ अलाइन हो रहे हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे, पहले मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है एंड मेजर अरकानाज में है जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ये कुछ डिफरेंट रीडिंग किया मैंने, देखिए आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस टू द सी, ऑब्जर्वर एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप अभी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। गो विद द फ्लो रहिए, डायरेक्शन आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रांग रखिएगा, आप क्या चल रहा है आपके आसपास, लोग जो बोल रहे हैं वही सही है या क्या सही है, ये सब देखिएगा, क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ना। आपको पता ही है सारी चीज़ें, अब आप जानते हो, आप अभी पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। तो अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ हमें क्लैरिटी नहीं होती है ना, वहाँ पर हमने एक तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए या फिर अपना ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग कर देना चाहिए। क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, और आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए फिर उसी तरह से। टू बी फेयर, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, दिमाग से चूज़ कीजिएगा आपको करना क्या है, ठीक है। कोई डिसीजन आपके हाथ में भी हो सकता है। आपके लिए अभी सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, आपने सोचना है, समझना है किस तरह से आगे बढ़ना है आपने, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी नहीं बनाना है किसी भी फेज़ को लाइफ के। ओवर थिंकिंग करोगे तो नेवर एंडिंग स्टोरी बन सकती है। सोलमेट्स, तो यहाँ पर ये सोलमेट एनर्जी एक्टिव हो रखी है आपके लिए, तो आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। अभी टैरो में भी एनर्जी आई थी, ये है ना, लवर्स कार्ड आया था। मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहेगी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बने हुए रह सकते हो, तो एग्रेशन को साइड रखो, थोड़ा एक्शन मोड पर आओगे तो सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा। लोनली, डाउट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, लोनलीनेस इसका कारण है। अकेलापन ज़्यादा लग रहा है आपको, इसलिए आपके डाउट्स बढ़ सकते हैं इन दिनों, ठीक है। तो ज़्यादा आप है ना अपने आप को ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और पूरी तरीके से मतलब आपके साथ कोई नहीं है, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अबंडेंस आ रहा है, विंडफॉल, मतलब आपकी तरफ पैसा, सक्सेस, सब कुछ आएगा। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तभी ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी।
ठीक है। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी एनर्जी आती है, अच्छा हम बताते हैं गाइडेंस, तो वो आपके साथ तभी मैच करेगा ना जब आप मतलब चीज़ें मैच हो रही है, सिचुएशन मैच हो रही है, लेकिन गाइडेंस भी मैच होना चाहिए। तो ये अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाला गाइडेंस तभी मैच करेगा जब आप अपनी एनर्जीज, अपनी लेवल, अपनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखोगे। ठीक है। एक्शन, तो एक्शन पॉजिटिव रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। ठीक है। एक्सपांशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। ठीक है। पैशनेट बने रहोगे आप लोग इन दिनों। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जॉब में, बिजनेस में या लव लाइफ में। तो टाइम का कार्ड आया है यहाँ पर, तो समर का एनर्जी है। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। बस डिवाइन टाइम के साथ चलिए, सब ठीक होगा। एंजलिक गाइडेंस देखते हैं। सरपीस बे एसेंशन, थैंक यू एंजल। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। ये जो अब चल रहा है ना, इस डार्कनेस से ऊपर उठने की ज़रूरत है। ठीक है। ये कोई हमारा मतलब चॉइस वाला चीज़ नहीं है, ये जो ज़िंदगी का फेस चल रहा है, इसमें से बाहर निकलना है हमने। ये डाउट एंड लोनलीनेस, इसमें से बाहर निकलना है। ठीक है। सोल से कनेक्ट करो अपने, उसकी ज़रूरत है। ब्रिगिड, इनर स्ट्रेंथ, फिर से इनर स्ट्रेंथ की बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ एंड ब्रिगिड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो समझ लीजिए इस बात को कि आप बहुत पावरफुल हो, अपने पावर को समझो। फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released। यही तो बात हम कर रहे हैं कि वहम से आप बाहर आने वाले हो और आपके सामने सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। कौन पर्दे में काम कर रहा है, कौन मास्क लगा के, कौन सच है, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। वही बात हम कर रहे थे। और जो डेथ कार्ड आया था हमारे टैरो के स्प्रेड में आया था, फर्स्ट कार्ड जो डेथ कार्ड था, तो वहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। चेंजेस आ रहे हैं, एक एंडिंग हो रही है, तो न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग जा रहे हो। तो देयर इज़ ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, यहाँ पर मैसेज भी है आपके लिए। ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।